नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की हुई तैनाती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा गाजा में अब हमास के कब्जे में मौजूद केवल 21 बंधक ही जीवित बचे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के एनएसए से की बातचीत। दोनों देशों को संवाद के रास्ते खुले रखने और तनाव को नहीं बढ़ने देने के लिए किया आग्रह। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए एन रामचंद्रन की बेटी ने ऑपरेशन सिंदूर का किया स्वागत, कहा अब हमें कुछ राहत मिलेगी। पीओके के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर मिसाइलों से हमलों के लिए मोदी और भारतीय सेना को किया सलाम। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए एन रामचंद्रन की बेटी ने ऑपरेशन सिंदूर का किया स्वागत, कहा अब हमें कुछ राहत मिलेगी। पीओके के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर मिसाइल से हमलों के लिए मोदी और भारतीय सेना को किया सलाम। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास के इलाकों में की गोलीबारी। एक महिला और 2 बच्चों सहित 7 लोगों की हुई मौत, 38 अन्य हुए घायल। भारतीय सेना भी लगातार दे रही है जवाब। झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना, लिखा भारत माता की जय। गृह राज्य मंत्री संजय कुमार का बयान, ऑपरेशन सिंदूर की सराहना, कहा भारतीय बलों ने वहां चोट की जहां दर्द हो। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या पर भारत का जवाब है। कहा मोदी सरकार भारत पर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संकल्पित है। भारत के लोग भी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने कहा हम आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के साथ हैं। देश के लिए तमिलनाडु पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है। अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट किया जारी। नागरिकों को संघर्ष वाले क्षेत्र छोड़ने की दी सलाह। नियंत्रण रेखा के आसपास के क्षेत्रों के लिए यात्रा नहीं करने के लिए कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया बयान, कहा ऑपरेशन सिंदूर भारत के सशस्त्र बलों का कड़ा जवाब है जो दिखाता है कि देश आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन ने भारत पाकिस्तान से संयम बरतने का किया आह्वान, कहा शांति व स्थिरता के व्यापक हित को रखें ध्यान में। दोनों पड़ोसी देश हैं, एक दूसरे के हितों का रखें ख्याल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ममता बनर्जी बोली जय हिंद जय इंडिया। सीएम का यह संदेश आतंकी ठिकानों पर सेना द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई के बाद आया। टीएमसी ने इसे राष्ट्र की सुरक्षा में लगे बलों के प्रति समर्थन के रूप में देखा। आतंकवादी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान का पक्ष लेने के आरोप में असम में 2 और लोग हुए गिरफ्तार। अब तक इस तरह के मामलों में गिरफ्तार किए लोगों की कुल संख्या पहुंची 45। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोप के 3 देशों की यात्रा को किया रद्द। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर किया दौरे को रद्द। बता दें कि 13 से 17 मई तक का था दौरा। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक के बारे में बताया। 8 मई को 11 बजे नई दिल्ली में संसद पुस्तकालय भवन में होगी बैठक। रूस ने यूक्रेन की राजधानी में मिसाइल ड्रोन से किए हमले, कम से कम 2 लोगों की हुई मौत। हमला उस वक्त किया जब रूस में विजय दिवस के अवसर पर मॉस्को में कई समारोह आयोजित किए जा रहे थे। असम के कछार में 2 व्यक्ति हुए गिरफ्तार। 4.5 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ किए बरामद। आरोपियों के पास से 847 ग्राम हेरोइन और 4 किलो अफीम हुई बरामद। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं की बुलाई आपात बैठक, मौजूदा हालात पर की चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सेना और सरकार के इस फैसले का खुलकर किया समर्थन। पाकिस्तान की खुल गई पोल, भारत की एयर स्ट्राइक से टॉप जैश कमांडर के उड़े चिथड़े। भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद का शीर्ष आतंकवादी अब्दुल मलिक मारा गया। जैश ने शव की जारी की तस्वीर। सरजाल कैंप में आतंकी ठिकानों को किया नेस्त नाबूद। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी ने नष्ट किए गए आतंकी शिविरों का पूरा वीडियो किया एक्सप्लेन। 6 किलोमीटर अंदर स्थित सरजाल कैंप सियालकोट शिविर भी है शामिल। उमर अब्दुल्ला ने कहा यही जवाब देने का सही तरीका है। पाकिस्तान में केवल आतंकी स्थलों को निशाना बनाया गया, सैन्य क्षेत्र या नागरिकों को नहीं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का बड़ा बयान, कहा इस खतरे यानी आतंकवाद को खत्म करना होगा। हमें इजरायल की तरह निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एलजी भी रहे शामिल। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिया
बयान, कहा पाकिस्तान का आतंकी ढांचा पूरी तरह तबाह किया जाना चाहिए, फिर कभी पहलगाम जैसी घटना करने के बारे में सोचे भी नहीं पाकिस्तान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, आतंकवाद की जड़ पर हमला करना होगा, टहनियां अपने आप सूख जाएंगी। यह लड़ाई लंबी है, भारतीय सेना का अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, हम सभी भारत प्रधानमंत्री मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर 56 इंच के सीने की ताकत दिखाता है, ये नया भारत है। इंडियन स्टेट वाले बयान पर राहुल गांधी को संभल की अदालत ने जारी किया नोटिस, जवाब दाखिल करने के लिए 16 जून तक का दिया समय। राहुल ने भाजपा और आरएसएस पर देश की हर संस्था पर कब्जा जमाने का लगाया था आरोप। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे इस कार्यक्रम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।